अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ डॉक्टर मसूद। तो आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन सॉल्विंग ट्रिक्स हैं। इसमें अक्सर ऑडियंस जो है वो यही पूछ रहे थे कि टॉपिक्स तो हमें समझ आ जाती है, लेकिन एग्ज़ाम में स्कोर करने के लिए या एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस वाले लेक्चर में हम देखते हैं कि जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं वो सॉल्व किस तरह करेंगे, किस तरह हम, अगर 1000 पेपर होते हैं तो उसमें हमारा पेपर कैसे नुमाया नज़र आएगा और उसमें कैसे हम एग्जामिनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो हमारे पेपर को देखे पढ़े और हमें अच्छा स्कोर दे। अक्सर आपने देखा है कि पेपर बहुत अच्छा होता है लेकिन स्कोर्स नहीं आते, सारा सही लिखते फिर भी मार्क्स नहीं आते, अक्सर जो है फेलियर फेस करना पड़ता है। उसकी वजह ये होती है अक्सर एग्जामिनर जो है वो जो कुछ आपने लिखा होता है वो मटेरियल नहीं पढ़ते। जब नहीं पढ़ते तो ज़ाहिर है जो आपकी मेहनत होती है, इन्फॉर्मेशन वो ज़ाया हो जाती है। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए हम देखते हैं कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे और उनको सॉल्व कैसे किया जाएगा। सबसे पहले चीज़ जो हमें नज़र आती है, जब आप एग्जाम्स में जाते हैं जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं उसको हमेशा पढ़ें, क्योंकि कभी दी होती है 4 सवाल करने, आप 2 करते हो, 1 करते हो या 4 के 4 करते हो, उसमें से 3 करने होते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत लाजमी होता है। तो इस हिसाब से आपको ये पढ़ना पता होना चाहिए कि आपसे क्या डिमांड किया जा रहा है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ें, उसके बाद फिर जो है आप क्वेश्चंस को देखें, क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। ये नहीं कि आपको टॉपिक समझ आ गई बस आप लिखना शुरू कर दो। आप ये देखें क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चंस को ट्रांसलेट करके देखें, उसको बाय पार्ट्स ब्रेक करके देखें वो क्या कह रहा है। जब क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया फिर आप उसमें देखें कि आपके पास आइडियाज़ कौन से हैं। अब इसमें क्वेश्चन के लिए आइडियाज़ जो आपके पास होने चाहिए, टॉपिक जब आप तैयार करते हो तो आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक जो आइडिया होता है, मेजर इवेंट होता है, वो खुद क्या है उसके बारे में आपको सारा पता होना चाहिए। फिर वो मेजर इवेंट क्यों हुआ, उसके काजेज़ क्या थे वो आपको पता होना चाहिए, और उस इवेंट के होने से क्या फ़ायदे नुकसान, उसके इफ़ेक्ट क्या हुए वो आपको सारे पता होने चाहिए। तो ये 3 डायमेंशन अगर आप कवर कर लेते हैं तो जिस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें आप जब नोट्स बनाते हैं या कहीं पे भी कोई लेक्चर सुनते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो आपके पास ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। फिर जब आप लिखने आ जाते हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं, तो फिर आपके पास जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है टॉपिक के अंदर, जो हेडिंग होती है, वो सबसे पहले आपने लिखना होता है। वो जो पहला जो आप कह सकते हैं ना, जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जो फर्स्ट आपका पॉइंट होता है, आइडिया होता है, वो बहुत इंप्रेसिव होना चाहिए ताकि वो पढ़ने से ही जो एग्जामिनर होगा उसको इम्प्रेस करे, वो मुतमैन हो जाए, वो मतलब आपकी तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाए, उसको ये समझ आए कि आपने बहुत अच्छा लिखा है। तो इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको आप हमेशा सबसे पहले लिखें। मतलब इंट्रोडक्शन के बाद जो मेन आइडियाज़, आप मेन क्वेश्चन को आंसर करने लगेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, पॉइंट है, वो आपने लिखना होगा। फिर उसके बाद हर क्वेश्चन के लिए आपके जहन में ये चीज़ें होनी चाहिए, आप इंट्रोडक्शन दें और कंक्लूजन दें। अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स के कितने लाइन्स का होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन 5 से 8 लाइन काफ़ी होता है। तो मेजर मेजर पॉइंट्स, मोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं इंट्रोडक्शन में, आप वही लिखते हो और कंक्लूजन आपके इंट्रोडक्शन को रिफ्लेक्ट करती है। ये नहीं कि इंट्रोडक्शन में आप कुछ और कह रहे हैं और कंक्लूजन में कुछ और कह रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ मैच करती हैं और रिफ्लेक्ट करती हैं एक दूसरे को। तो ये आपके जहन में। और अगर आपके पास ज़्यादा आइडियाज़ और नॉलेज हो, कोई टॉपिक हो, तो कंक्लूजन से पहले पहले आप क्रिटिकल एनालिसिस भी उसकी दे दें। अगर आपके पास टाइम और आप क्वेश्चन को समझते हैं कि आपके पास आइडिया आप दे सकते हैं, दे दें। क्रिटिकल एनालिसिस में वो जो टॉपिक होता है उसके आप पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों देते हैं। उसकी अच्छाइयाँ क्या हो सकती है, नेगेटिव क्या होती है, उस टॉपिक में क्या खामी थी, ये सारी चीज़ें आप उसमें बता सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा इंप्रेशन देता है कि आपके पास टॉपिक के हवाले में नॉलेज भी है और आपके पास एक क्रिटिकल थिंकिंग भी है। अक्सर ये जो चीज़ है क्रिटिकल एनालिसिस, इस पे बहुत कम जोर दिया जाता है और रट्टा सिस्टम जो है इसके ऊपर जोर दिया जाता है, हालांकि ये क्रिटिकल एनालिसिस सबसे इम्पोर्टेंट है। आप इवेंट को पढ़ने के बाद क्या एक्सेस करते हैं कि उसमें क्या खामी है, क्या खूबी है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी क्रिटिकल एनालिसिस में आती है। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे। क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने लगते हैं तो किस तरह करेंगे, कैसे लिखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तो सिंपल है, वो 5 से 8 लाइन में आप अलग से लिखेंगे, ठीक है, वो तो एक अलग चीज़ है। जो मेन पार्ट को, पोर्शन को आंसर करने लगे तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं जो आपको सूट करे, जिसमें आपकी एक एक्सपर्टीज़ है, आप उसको फॉलो करें। एक तो ये हेडिंग्स आप यूज़ करें, हेडिंग इस तरह की हो कि वो पूरे आइडिया को रिफ्लेक्ट करे। कोई ऐसी हेडिंग ना दें कि वो मुख्तलिफ आइडिया शो करें और आइडिया क्लियर ना हो। तो कोशिश करें हेडिंग यूज़ करें, अलग मार्कर यूज़ करें, ब्लू अगर लिख रहे हैं तो ब्लैक यूज़ करें, ब्लैक से लिख रहे हैं तो ब्लू यूज़ करें। तो बोल्ड हेडिंग में पूरी हेडिंग जो आपकी आइडिया को रिफ्लेक्ट करे। हेडिंग मतलब एक सेंटेंस की तरह हो, इस तरह हो कि वो पूरी बात आपकी कन्वे कर जाए कि पैराग्राफ में आप क्या लिख रहे हैं।
दूसरी तरफ ये है कि अगर आप हेडिंग्स नहीं लिखते तो आप कोशिश करें शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ लिखते जाएं, 5 पैराग्राफ लिखते हैं, 6 लिखते हैं, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ, 3 लाइन, 4 लाइन, इस तरह के पैराग्राफ आप लिखते जाएं। या इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि बुलेट्स पॉइंट्स में या न्यूमेरिकल पॉइंट्स में 1 2 3 4 करके सेंटेंस की सूरत में भी लिख सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिसकी वजह से आपका जो टॉपिक होगा वो बहुत इंप्रेसिव लगेगा, और मतलब एग्जामिनर्स को पढ़ने में भी आसानी होगी, और वो बहुत कैची भी होगा, उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो सारे कवर होंगे, और आपका टाइम बचेगा, और आप स्कोर भी अच्छा कर सकते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए कि ये क्वेश्चंस कैसे होंगे, क्या किस तरह, हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। अब ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसके 4 पार्ट्स लिखे हैं, टॉपिक एक ही है लेकिन 4 तरीके के क्वेश्चन हैं, तो आपको उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन है डिफाइन द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए ये कह रहा है डिफाइन द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, इसमें आपने क्या करना है, ये एक ओपन क्वेश्चन होता है, इसमें आप आज़ाद है। वो कह रहा है कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बारे में आप जो कुछ जानते हैं उसको बयान करें, मतलब आपके पास जो भी नॉलेज है आप लिखें। इसमें आप जो आपके पास नॉलेज है आप लिख सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, एग्जाम में होने की वजह से आपको टाइम लिमिट देख के लिखना होता है, टाइम लिमिट का ख्याल रखें। फॉर एग्जांपल आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में अब मुझे पता है कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पहले जो है शेख अहमद अल बैरूनी ने दी थी, फिर उसके बाद शेख अहमद सरिंदी ने दी थी, फिर शाउलिल्लाह ने दी थी, फिर सैयद सैयद अहमद खान ने, फिर अल्लामा इकबाल, फिर जिन्ना ने। अब ये सारी पता है मुझे कब किसने कहाँ पे दी है, आपने स्पेसिफिक होकर लिखना है। ये नहीं है कि हम ये कहें कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है वो अल बैरूनी ने कहा हिंदू मुसलमान दो हैं, फिर मैं यही कहूँ कि सर सैयद अहमद शाह ने भी यही बात की, शेख अहमद सरिंदी ने भी यही बात